नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा संरक्षण। राम मंदिर को देखने पहुंची भीड़, इस साल रामनगरी पहुंचे 2,21,38,805 पर्यटक। यूपी रेरा ने रोजाना 25 मामलों का किया निपटारा, कुल शिकायतें जान हैरान रह जाएंगे आप। पहली बार इको टूरिज्म थीम पर आयोजित होगा गोरखपुर महोत्सव। उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेवा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के दुधवा और दक्षिणी खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गिनती होगी। उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों को लेकर खास काम होता है। उनकी गिनती होती है। दुधवा में बिग कैट, फिशिंग कैट और लेपर्ड कैट समेत कई बिल्लियों की प्रजाति पाई जाती है। अगर ये कभी जंगल के बाहर भी निकल जाती हैं तो लोग उसे तेंदुए का बच्चा समझकर पकड़ लेते हैं या डर जाते हैं। कई बार लोग लेपर्ड कैट पर हमलावर भी हो जाते हैं। अब तक इनके लिए कोई अलग से कार्य योजना नहीं थी और न ही इनकी गिनती हुई थी, पर अब इनके संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वर्कशॉप में इनकी गिनती की वैज्ञानिक पद्धति पर चर्चा हो रही है। उधर जानकार कहते हैं कि अकेले दुधवा में 200 के करीब लेपर्ड और फिशिंग कैट हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के साथ देश भर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी अयोध्या के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। यहाँ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में दीपोत्सव का भी बड़ा योगदान है। यही कारण है कि साल 2022 में 2,21,38,805 पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जो कि 2021 के मुकाबले 67 लाख अधिक है, जिसमें 26,403 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। 2017 में दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया और लाखों दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर रिकॉर्ड भी साल दर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता गया। मुख्यमंत्री योगी ने दीपोत्सव को मेला घोषित कर बजट का निर्धारण भी कर दिया, जिसके चलते दीपोत्सव को स्थायी स्वरूप प्राप्त हो गया है। इसके चलते अब यहाँ वार्षिक मेले ही नहीं बल्कि हर मासिक, पाक्षिक व वीकेंड पर भी बड़ी संख्या में आसपास के जनपदों के साथ दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। विकास योजनाओं की बाढ़ आई तो अर्थव्यवस्था भी संभली। अयोध्या ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। पर्यटकों के आगमन से होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ दूसरे व्यवसाय पनपने लगे। इसी बीच राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी में चढ़ावे के रूप में आमदनी भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। पर्यटन विभाग का अनुमान 2031 तक पर्यटकों की संख्या 6.8 करोड़ होगी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने कहा है कि उनकी तरफ से साल 2022 में करीब 9,300 उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा किया गया। साल के दौरान हर दिन करीब 25 मामले निपटाए गए। यूपी रेरा की शुरुआत साल 2017 में तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने, पारदर्शिता लाने, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं और बिल्डरों के विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। एक बयान में यूपी रेरा ने कहा कि उसके पास 2022 में करीब 6,900 शिकायतें दर्ज की गई। साथ ही पीड़ित आवंटियों की करीब 9,300 शिकायतों का निस्तारण किया गया। यूपी रेरा की तरफ से कहा गया कि मार्च 2022 के महीने में अधिकतम शिकायतें यानी कि 695 शिकायतें दर्ज की गई थी। दिसंबर 2022 में केवल 320 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो 2022 में सबसे कम है। प्राधिकरण ने कहा कि उसे लगभग 47,000 उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो देश भर में दायर कुल शिकायतों का लगभग 38% है। 3 सदस्यों, 1 सचिव और 1 अध्यक्ष के साथ कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने 42,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है, जो पूरे देश में निपटाई गई शिकायतों का लगभग 41% है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। लोगों को जंगल और पर्यावरण की अहमियत समझाने के लिए वन विभाग पहली बार इको टूरिज्म की थीम पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन करेगा। मैराथन, फोटो प्रदर्शनी, सिनेमा स्टॉल के माध्यम से लोगों को वन की खासियत और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया व समझाया जाएगा। डीएफओ विकास यादव से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार गोरखपुर महोत्सव में वन विभाग भी शामिल होगा। 11 से 13 जनवरी के बीच विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जंगल मैराथन के तहत 5 किलोमीटर तक बच्चों व सामाजिक संगठनों, सामान्य नागरिकों को जंगल के बीच घुमाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जंगल और उसके माहौल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ में सिनेमा के माध्यम से लोगों को इको टूरिज्म की खासियत को समझाने की कोशिश की जाएगी। वन विभाग और बैम्बू मिशन की ओर से तैयार बांस के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर इको टूरिज्म फोटोग्राफी का भी स्टॉल लगाया जाएगा। इसमें शहर के अलग अलग सुंदर प्राकृतिक स्थलों की तस्वीरें होंगी। एक दिन नेचर वॉक भी होगा और दूसरे दिन चिड़ियाघर के वेटलैंड में
बर्ड वॉच कार्यक्रम होगा। क्या है इको टूरिज्म, आइए समझ लें। इको टूरिज्म का मतलब है प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना और उसका आनंद लेना। इसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों में ले जाया जाता है ताकि वो कुदरत के सौंदर्य का आनंद ले सकें। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाता है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। यूपी के सभी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू हो गया है। इस सुविधा में अब मेडिकल कॉलेजों में ऑनलाइन बेड पंजीकरण, डॉक्टर, आईसीयू और ऑपरेशन की बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इस पहल से जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर अपने कंप्यूटर से ही रिपोर्ट को देख सकेंगे। HMIS प्रणाली लागू होने के बाद प्रदेश के राजकीय कॉलेजों, राजकीय संस्थानों, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस में पेपरलेस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। पहले चरण में चिकित्सा शिक्षा के गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, कानपुर और आगरा स्थित मेडिकल कॉलेजों में लागू की जाएगी। फिर प्रदेश के 36 कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। कॉलेजों में ई-हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू करने की तैयारी है। इससे लाभ क्या होगा, आइए देखते हैं। अस्पतालों के प्रबंधन, नेतृत्व, नेटवर्क, कार्यप्रणाली और प्रशासन में सुधार होगा। वहीं मरीजों को एक यूनिक ID नंबर मिलने से उनसे जुड़ी सारी जानकारी अस्पताल में दर्ज होगी। रोगियों को दोबारा हॉस्पिटल आने पर केस हिस्ट्री और जानकारी अस्पताल में पहले से दर्ज होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।